हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टुडे। हमारी पिछली वीडियो में हमने बात करी थी सेट के बारे में कि सेट क्या होता है, उनको रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। शुरू करने से पहले मैं बस इतना ही कहूंगी कि इस वीडियो को एंड तक देखें, आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स। हमें नीचे कुछ कलेक्शंस दी हुई हैं, हमें बताना है कि ये सेट हैं या नहीं। तो हमें पता है सेट क्या होते हैं। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है। तो हमें हर कलेक्शन में ये चेक करना है कि वो वेल डिफाइंड है या नहीं। अगर वो वेल डिफाइंड होगी तो वो सेट होगा, अगर वेल डिफाइंड नहीं होगी कलेक्शन तो वो सेट नहीं होगा। तो फर्स्ट पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। वो सारे मंथ जो जे लेटर से शुरू होते हैं। तो हम सभी को पता है जे लेटर से कौन कौन से मंथ शुरू होते हैं। जनवरी, फरवरी नहीं होता, मार्च नहीं होता, अप्रैल, मई नहीं होते, जून होता है, जुलाई होता है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, बाकी कोई जे से स्टार्ट नहीं होता। तो इस सेट के अंदर सिर्फ यही 3 एलिमेंट्स होंगे, जनवरी, जून एंड जुलाई। तो क्या ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है? ऑब्वियसली एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, क्योंकि हमें पता है कि इस कलेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे और कौन से एलिमेंट्स नहीं आएंगे। हम सभी को पता है जे लेटर से कौन से मंथ स्टार्ट होते हैं, और ये भी पता है कि कौन से मंथ जे लेटर से स्टार्ट नहीं होते। हम सभी को पता है कि इस कलेक्शन के अंदर कौन से मंथ्स आने वाले हैं और कौन से मंथ्स नहीं आने वाले। तो हम डेफिनेटली डिसाइड कर सकते हैं। तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और क्योंकि एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है इसलिए ये एक सेट है। सेकेंड है हमारा, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स की कलेक्शन। तो क्या ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि हर इंसान के लिए ये डिसाइड करने का तरीका कि कौन सा राइटर ज्यादा टैलेंटेड है और कौन सा नहीं है, ये डिसाइड करने का क्राइटेरिया हर इंसान के लिए अलग होगा। हर इंसान की परसेप्शन के हिसाब से अलग अलग राइटर्स उनकी कलेक्शन में आएंगे। तो इसलिए ये कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं होगी। तो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, और इसलिए ये एक सेट नहीं होगी, नॉट अ सेट। थर्ड वन इज अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। तो ये कलेक्शन है वर्ल्ड के 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन की। तो ये कलेक्शन वेल डिफाइंड होगी? नहीं। क्यों? क्योंकि इसमें भी पिछले क्वेश्चन की तरह ही हर इंसान के ये डिसाइड करने का क्राइटेरिया कि कौन सा क्रिकेट बैट्समैन बेस्ट है, कौन सा नहीं है, ये सबका अलग अलग होगा। तो इसलिए हर किसी की कलेक्शन अलग अलग निकल के आएगी। तो इसलिए ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है। सो दिस इज ऑल्सो नॉट अ वेल डिफाइंड कलेक्शन। हेंस नॉट अ सेट। फोर्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी बॉयज हैं उन सभी की कलेक्शन। तो ऑब्वियसली सबको अपने क्लास के स्टूडेंट्स के बारे में पता होता है। तो आपकी क्लास के बॉयज की जब आप कलेक्शन करोगे तो आपको पता है कि कौन से बॉयज उस कलेक्शन में आएंगे, कौन से बॉयज नहीं आएंगे। तो आप उन्हें लिस्ट कर सकते हो। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और इसलिए ये एक सेट है। फिफ्थ है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 100। 100 से कम जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनकी कलेक्शन। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो नेचुरल नंबर्स लेस देन 100 क्या क्या होंगे? 1, 2, 3, 4 and so on 99। क्योंकि हमें लेस देन 100 बोले थे तो सिर्फ 99 तक आएंगे। तो हम देख सकते हैं कि ये कलेक्शन जो है ये एक वेल डिफाइंड है। इसमें हर एक एलिमेंट को हम लिस्ट कर सकते हैं। तो ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड है।
Hence this is a set. Next है a collection of novels written by the writer मुंशी प्रेमचंद. मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई सारी नॉवेल्स की कलेक्शन. तो क्या ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी? ऑब्वियसली होगी. क्यों? क्योंकि मुंशी प्रेमचंद जी ने जितनी भी नॉवेल्स लिखी हैं उन्हें हम कलेक्ट कर सकते हैं, उन्हें हम लिस्ट कर सकते हैं इंडिविजुअली. हमें पता है इस कलेक्शन में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, कौन से एलिमेंट्स नहीं आएंगे. सिर्फ मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा लिखी गई नॉवेल्स ही इस कलेक्शन में आएंगी. तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और वेल डिफाइंड है इसलिए ये एक सेट भी है. नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. सारे इवन इंटीजर्स की कलेक्शन. इंटीजर्स क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं होल नंबर्स जिसके अंदर नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूडेड होते हैं. तो होल नंबर्स क्या होते हैं? 0, 1, 2, 3 सो ऑन अप टू इंफिनिटी. और इसमें नेगेटिव नंबर्स भी इंक्लूड होते हैं, यानी कि -1, -2, -3 एंड सो ऑन. तो अब हमें कलेक्शन दी हुई है सारे इवन इंटीजर्स की. तो इवन इंटीजर्स क्या होंगे? 0, 2, 4, 6 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी. और नेगेटिव भी इंक्लूड होंगे, तो -2, -4, -6 एंड सो ऑन. तो ये कलेक्शन आ गई हमारे पास, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स. तो हम क्लियरली देख सकते हैं कि इस कलेक्शन में हम सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर सकते हैं. तो ये कलेक्शन क्या हो गई? वेल डिफाइंड. और वेल डिफाइंड है इसलिए ये एक सेट भी है. नेक्स्ट इज द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस इन दिस चैप्टर. ये चैप्टर जो हम अभी पढ़ रहे हैं इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस हैं उनकी कलेक्शन. तो ऑब्वियसली ये कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, क्योंकि हम लिस्ट कर सकते हैं इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस को इस कलेक्शन के अंदर. तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगी, और इसलिए ये एक सेट है. नेक्स्ट है अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड. वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल्स की कलेक्शन. तो ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड होगी? नहीं. क्यों? क्योंकि हर इंसान के लिए डेंजरस एनिमल जो है वो अलग अलग होंगे. किसी किसी को लिजर्ड से डर लगता है, किसी किसी को चूहे से, और हो सकता है किसी को ना लगता हो. तो हर इंसान के लिए डेंजरस एनिमल अलग अलग होंगे. तो हर इंसान अपने हिसाब से अलग अलग कलेक्शंस फॉर्म करेगा. तो ये कलेक्शन जो है ये वेल डिफाइंड नहीं. सो दिस कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, और इसलिए ये एक सेट भी नहीं होगा. सेकेंड क्वेश्चन है, हमें एक सेट दिया हुआ है, ए कोई सेट दिया हुआ है जिसके एलिमेंट्स हैं. अब बोला है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू इन द ब्लैंक स्पेसेस. ये सिंबल जो होता है ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू का होता है. इसके बारे में मैं अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ. अगर किसी को कोई डाउट हो तो वो जाके देख सकता है. तो हमें एक सेट गिवन है और नीचे हमें कुछ एलिमेंट्स दिए हुए हैं. तो हमें ये सेट गिवन है और ये देखते हुए कि ये जो एलिमेंट्स हमें दिए हुए हैं ये सेट को बिलोंग करते हैं या नहीं करते, हमें इन ब्लैंक स्पेसेस में ये सिंबल फिल करने हैं. तो सबसे पहले हमें दिया हुआ है 5. तो हम क्लियरली देख सकते हैं यहाँ पे 5 इस सेट का एक एलिमेंट है. तो 5 बिलोंग्स टू ए, और बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होता है? ये. तो 5 बिलोंग्स टू ए. सेकंड हमें दिया है 8. अब हम देखें इस सेट के अंदर 8 हमें कहीं पे भी नहीं दिख रहा. तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. 8 जो है वो ए के अंदर नहीं है. तो 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, और डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल क्या होगा? ये. 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. नेक्स्ट है 0. सेट को हम देखें तो 0 भी नहीं है सेट के अंदर. तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. 0 सेट का मेंबर नहीं है, तो 0 डज नॉट बिलोंग्स टू ए. नेक्स्ट है 4. 4 हमें यहाँ पे दिख रहा है, 4 ए का एक एलिमेंट है. तो 4 बिलोंग्स टू ए. यहाँ पे बिलोंग्स टू का सिंबल आएगा. 2 भी है इस सेट के अंदर, तो 2 बिलोंग्स टू ए. नेक्स्ट है 10 हमें दिख रहा है यहाँ पे कहीं. 10 इस सेट में कहीं भी नहीं है, तो
तो 10 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे सिंबल आएगा डज नॉट बिलोंग्स टू कम। थर्ड क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। हमें नीचे कुछ सेट्स दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में और हमें उन्हें रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अगर आपको सेट की इन फॉर्म्स को लेके कोई भी डाउट है तो आप जाके मेरी लास्ट वीडियो जरूर देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगी ये फॉर्म्स और आपको ये क्वेश्चन इजीली समझ आ जाएगा। तो पहला सेट हमें दिया हुआ है ए इज द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड एक्स लाइज बिटवीन -3 and 7। ये सिंबल जो यहाँ पे है इसका मतलब है आइदर लेस देन और इक्वल टू, कि या तो कम है या इक्वल है, यानी कि कम भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। तो क्या दिया हुआ है हमें, x इज एन इंटीजर, x एक इंटीजर है और x -3 से 7 के बीच में लाई कर रहा है। तो क्या 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 इंटीजर्स इसमें आएंगे, -3 भी आएगा क्योंकि यहाँ पे इक्वल का भी साइन है, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 and 6, क्योंकि 7 से लेस वाले आने हैं इसलिए बस 6 तक ही आएंगे। तो ये हो गया हमारा सेट रोस्टर फॉर्म में। नेक्स्ट है B is the set of all x such that x is a natural number less than 6। x एक नेचुरल नंबर है जो कि 6 से कम है। तो नेचुरल नंबर 6 से कम कौन कौन से होते हैं, 1, 2, 3, 4 and 5। 6 से कम नेचुरल नंबर्स बस यही होते हैं, हमने इन्हें लिस्ट कर दिया। तो ये हो गए हमारे रोस्टर फॉर्म में इस सेट की रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट हमें दिया हुआ है C is the set of all x such that x is a 2-digit natural number such that the sum of its digits is 8। x क्या है, x एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है और उसके इंडिविजुअल डिजिट्स का जो सम होगा वो 8 होगा। यानी कि इस सेट में कैसे नंबर्स आएंगे, 2 डिजिट नेचुरल नंबर, 2 डिजिट के नेचुरल नंबर आएंगे और उन इंडिविजुअल डिजिट्स का जब हम सम करेंगे तो उनका सम जो होगा वो क्या होगा, 8 होगा। तो इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, इसमें वो सारे 2 डिजिट के नेचुरल नंबर आएंगे जिनके इंडिविजुअल डिजिट का सम 8 होगा। तो हम ये देखते हैं कौन कौन से डिजिट्स हैं जो 8 का सम फॉर्म करते हैं। जब हम 1 के साथ 7 को ऐड करते हैं तो हमारे पास 8 आता है। तो 17 एक होगा इसमें, और क्या होगा, 2 के साथ हम 6 को ऐड करेंगे तो हमें 8 मिलेगा, तो 26। 3 के साथ हम 5 को ऐड करेंगे तो 8 मिलेगा, इसलिए 35। 4 के साथ हम 4 को ऐड करें तो हमें 8 मिलेगा, तो 44। फिर 5 के साथ क्या ऐड करें कि हमें 8 मिले, 3, तो 53। 6 के साथ क्या ऐड करें कि हमें 8 मिले, 2। फिर उसके बाद 7 के साथ क्या ऐड करें जो 8 आ जाए, 1, तो इसलिए 71। अब एक और 2 डिजिट नेचुरल नंबर होता है जिनके अब एक और 2 डिजिट नेचुरल नंबर होगा जिसके डिजिट्स का सम 8 होगा, वो क्या होगा, 80। लेकिन हम इसमें 8 इंक्लूड नहीं करेंगे, इस सेट में हम 8 इंक्लूड नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें कंडीशन दी हुई है 2 डिजिट नेचुरल नंबर की, और 8 जो हो जाएगा वो एक सिंगल डिजिट नेचुरल नंबर हो जाएगा, तो हम 8 को इंक्लूड नहीं करेंगे। तो यही सारे एलिमेंट्स हैं जो इस सेट में आएंगे। नेक्स्ट है D is the set of all x such that x is a prime number which is divisor of 60। अब हमें यहाँ पे 2 कंडीशंस दी हुई हैं कि x प्राइम नंबर भी है और 60 का डिवाइजर भी है। तो हम देख लेते हैं 60 के डिवाइजर कौन कौन से नंबर्स होंगे। सबसे पहले तो 1, 2 भी होगा, 3, 4 भी होगा, 5 भी होगा, 6 भी होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा, 9 भी नहीं होगा, 10 होगा, 11 नहीं होगा, 12 होगा। 12 के बाद क्या होगा, 15 के बाद 20 होगा, 20 के बाद 30। तो एक कंडीशन तो हमारी ये थी कि वो डिवाइजर होना चाहिए 60 का, तो 60 के डिवाइजर्स तो ये सभी हैं।
दूसरी कंडीशन ये थी कि प्राइम नंबर होना चाहिए। तो इन सब में से जो प्राइम नंबर्स होंगे वो इस सेट के मेंबर होंगे। तो प्राइम नंबर क्या क्या है? 2, 3, 5, सिर्फ यही है प्राइम नंबर। तो इस सेट में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 2, 3, 5। तो ये हमारा सेट हो गया रोस्टेड फॉर्म। फिर नेक्स्ट है ई। E is the set of all letters in the word trigonometry. ट्रिग्नोमेट्री वर्ड में जितने भी लेटर्स हैं उन सभी का सेट। तो इस वर्ड में कौन कौन से लेटर्स आ रहे हैं? एक बात हमें यहाँ पे ध्यान में रखनी है कि एक लेटर जो एक बार हमने लिस्ट कर दिया सेट में वो हम दोबारा नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये एक रूल होता है रोस्टेड फॉर्म में सेट को लिखने का कि एक बार जो एलिमेंट आ गया वो दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला लेटर इसमें क्या आएगा? T। उसके बाद R, I, G, O आएगा, N। अब O हम एक बार लिख चुके हैं तो हम उसे दोबारा नहीं लिखेंगे। उसके बाद क्या आएगा? M। फिर E, T हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो T नहीं लिखेंगे दोबारा। R भी लिख चुके हैं। इसके बाद आएगा सीधा Y। तो ये हो गया हमारा सेट इन रोस्टेड फॉर्म। फिर है F, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। बेटर के अंदर जितने भी लेटर्स हैं उन लेटर्स का सेट। तो ये पिछले क्वेश्चन की तरह सेम होगा। B के बाद क्या आएगा? E। T यहाँ पे 2 बार है लेकिन हम एक ही बार लिखेंगे। फिर E हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। इसके बाद R। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड सेट इन रोस्टेड फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अब हमें सेट दिए हुए हैं रोस्टेड फॉर्म में और हमें उन्हें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सबसे पहला है हमारे पास ये सेट है। आप ध्यान से देखें तो इसके एलिमेंट्स क्या है? 3, 6, 9, 12। हम देखें तो ये मल्टीपल्स है 3 के। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3 into 1, 3 into 1, 3। 6 को कैसे लिख सकते हैं? 3 into 2। 9 को कैसे लिख सकते हैं? 3 into 3। और 12 को कैसे लिख सकते हैं? 3 into 4। ये मल्टीपल्स तो है 3 के, लेकिन ये सिर्फ 4 तक ही जा रहे हैं, उससे आगे नहीं जा रहे हैं। तो इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? द सेट ऑफ ऑल x हमने यहाँ पे एक सिंबल लिया है, सच दैट x इज इक्वल्स टू 3n। इसका मतलब क्या है कि x मल्टीपल है 3 का। x इज इक्वल्स टू 3n। लेकिन मल्टीपल कहाँ तक है? सिर्फ 4 तक। तो उसके लिए हमें कंडीशन देनी पड़ेगी कि n इज लेस देन 5। और क्या? n बिलोंग्स टू n, यानी कि n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो यहाँ पे जब हम इसको खोलेंगे तो हमें सेम यही सेट मिल जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास सेट है। इसके एलिमेंट्स अगर हम देखें तो क्या है? 2, 4, 8, 16, 32। अगर ध्यान से देखें तो ये क्या है? 2 रेज टू पावर 1। ये क्या है? 2 रेज टू पावर 2। ये क्या है? 2 स्क्वायर। ये है 2 का क्यूब। ये है 2 रेज टू पावर 4 और ये है 2 रेज टू पावर 5। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 2 रेज टू पावर 1। 4 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 2 यानी 2 का स्क्वायर। 8 को हम लिख सकते हैं 2 का क्यूब। 16 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 4 और 32 को लिख सकते हैं 2 रेज टू पावर 5। तो जब हम इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर n, जहां पे n की वैल्यू कहां से कहां तक है? 1 से लेके 5 तक। तो हम n को लिख सकते हैं कि n इज लेस देन 6 एंड n इज अ नेचुरल नंबर। तो उसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? n बिलोंग्स टू कैपिटल N। कैपिटल N हियर डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गया हमारी सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट सेट है हमारे पास। इसके एलिमेंट्स क्या है? 5, 25, 125 एंड 625। इसको हम ध्यान से देखें तो इसे हम लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 1। इसे लिख सकते हैं 5 रेज टू पावर 2 यानी 5 स्क्वायर इक्वल्स टू 25।
ये है 5 का क्यूब, और इसको हम लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 4। तो इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं? 5 रेज़ टू पावर 1, 5 रेज़ टू पावर 2, 125 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 3, 625 को लिख सकते हैं 5 रेज़ टू पावर 4। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 5 रेज़ टू पावर n, और n यहाँ पे क्या है? एक नेचुरल नंबर, और उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई कर रही है? 1 से लेके 4 तक। तो हम लिख सकते हैं n इज लेस देन 5 एंड n बिलोंग्स टू कैपिटल N, और n कैपिटल N यहाँ पे क्या है? सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट सेट है, ये हम देख सकते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स है और ये क्या है? इवन है। तो हम लिख सकते हैं कि ये इवन नेचुरल नंबर्स है। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे लिख सकते हैं x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर। एक और तरीके से हम इसे लिख सकते हैं क्या? हम इसे लिख सकते हैं, अगर हम ध्यान से देखें तो इस सेट को हम लिख सकते हैं ऐसे 2 into 1, 4 को हम लिख सकते हैं 2 into 2, 6 को लिख सकते हैं 2 into 3 एंड सो ऑन। तो इसे हम कैसे लिख सकते हैं? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू 2n, x इज इक्वल्स टू 2n, जहां पे n क्या है? n एक नेचुरल नंबर है, n बिलोंग्स टू कैपिटल N। तो इस तरह से भी हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें गिवन है ये सेट, इसको हम देखें ध्यान से तो ये स्क्वायर है किन किन नंबर्स का? ये 1 का स्क्वायर है, ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है 9, ये 10 का स्क्वायर है 100। तो इस सेट को हम कैसे लिख सकते हैं? 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 9 को हम लिख सकते हैं 3 स्क्वायर एंड सो ऑन 10 स्क्वायर। तो सेट बिल्डर फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं? द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। n यहाँ पे क्या है? n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, और यहाँ पे क्योंकि हमें सिर्फ 100 तक ही दिए हुए हैं, यानी कि सिर्फ 10 का स्क्वायर है यहाँ पे, उसके बाद कोई, तो ये नेचुरल नंबर जो है हमारे ये सिर्फ 1 से लेके 10 तक जा रहे हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं n इज लेस देन 11, और हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ये डिनोट करने के लिए कि स्मॉल n जो है वो एक नेचुरल नंबर है। तो ये हो गया हमारा सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। हमें कुछ सेट्स दिए हुए हैं, इनके हमें एलिमेंट्स को लिस्ट करना है। तो सबसे पहला है A इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। x क्या है? एक ऑड नेचुरल नंबर। तो इस सेट में सारे ऑड नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे। ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1, 3, 5, 7, 9 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। ये हो गए इस सेट के एलिमेंट्स। नेक्स्ट है B इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है? एक इंटीजर है, और x लाई कर रहा है बिटवीन -1/2 एंड 9/2। -1/2 यानी कि -0.5 और 9/2 यानी कि 4.5। तो इन दोनों के बीच में जितने भी इंटीजर्स आते हैं वो सारे हमारे सेट में आएंगे। तो क्या क्या इंटीजर्स होंगे? 0, 1, 2, 3, 4। यही इंटीजर्स होंगे जो इन दोनों के बीच में लाई करेंगे। तो ये हो गए हमारे इस सेट के एलिमेंट्स। नेक्स्ट है C इज द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है? एक इंटीजर है, एंड x स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। हमें क्या कंडीशन दी हुई है कि पहले तो x इंटीजर है और दूसरा
x का जो स्क्वायर है वो या तो 4 के इक्वल होगा या 4 से कम होगा। तो कौन कौन से इंटीजर्स होंगे जिनका स्क्वायर 4 से कम होगा या 4 के इक्वल होगा? सबसे पहले तो 0 का स्क्वायर क्या होता है? 0, जो 4 से कम है। उसके बाद 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, वो भी 4 से कम है। फिर 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 के इक्वल है, तो हम 2 भी इंक्लूड करेंगे इसमें। अब क्योंकि इंटीजर्स है तो नेगेटिव भी इंक्लूड होंगे, तो -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1, तो -1 भी इंक्लूड होगा। और क्या इंक्लूड होगा? -2 का स्क्वायर क्या होगा? 4 होगा, 4 के इक्वल है तो वो भी इंक्लूड होगा। इसके अलावा कोई और इंटीजर इसमें नहीं होगा। तो ये होगा एलिमेंट्स इस सेट के। नेक्स्ट हमें गिवन है सेट D. D is the set of all x such that x is a letter in the word loyal. लॉयल वर्ड के सारे लेटर्स का हमें एक सेट बनाना है। तो क्या एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में? लॉयल वर्ड्स में जितने भी लेटर्स हैं उन्हें हम इसमें लिस्ट करेंगे, लेकिन कोई भी लेटर हम रिपीट नहीं करेंगे। एक बार जो लेटर आ गया उसे हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो लॉयल में सबसे पहले क्या आएगा? L, उसके बाद O, फिर Y, फिर A, नेक्स्ट है L। क्योंकि L हम लिख चुके हैं पहले ही, तो L को हम दोबारा नहीं लिखेंगे। तो इस सेट के अंदर यही एलिमेंट्स आएंगे। नेक्स्ट गिवन है सेट E. E is the set of all x such that x is a month of a year not having 31 days. साल का वो महीना जिसमें 31 डेज नहीं है। तो इसमें कौन कौन से मंथ आएंगे हमारे? जनवरी नहीं आएगा क्योंकि उसमें 31 डेज होते हैं। फेब्रुअरी आएगा, फेब्रुअरी होगा क्योंकि फेब्रुअरी में या तो 28 डेज होते हैं या 29। फेब्रुअरी के बाद मार्च नहीं होगा, मार्च में 31 डेज होते हैं। अप्रैल होगा, मई नहीं होगा, जून होगा, जुलाई नहीं होगा, अगस्त भी नहीं होगा, सितंबर होगा, अक्टूबर नहीं होगा, नवंबर होगा। तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे इस सेट में। नेक्स्ट गिवन है सेट F. F is the set of all x such that x is a consonant in the English alphabet which precedes K. इस सेट में वो सारे कॉन्सोनेंट आएंगे इंग्लिश अल्फाबेट के जो K को प्रीसीड करेंगे, यानी जो K से पहले आते हैं। तो कौन कौन से कॉन्सोनेंट्स हैं जो K से पहले आते हैं? A तो नहीं होगा क्योंकि A एक वॉवल है। B होगा, C होगा, D होगा, E नहीं होगा, F होगा, G भी होगा, H होगा, I नहीं होगा, J होगा, फिर K तो नहीं होगा क्योंकि K से पहले वाले होंगे। तो ये सारे एलिमेंट्स होंगे जो इस सेट में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। मैच ईच ऑफ द सेट ऑन द लेफ्ट इन द रोस्टर फॉर्म विद द सेम सेट ऑन द राइट डिस्क्राइब इन सेट बिल्डर फॉर्म। हमें लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ सेट दिए हुए हैं रोस्टर फॉर्म में और राइट हैंड साइड पे दिए हुए हैं सेट बिल्डर फॉर्म में। हमें इन्हें मैच करना है अकॉर्डिंग टू कि कौन सा सेट किसके इक्वल है। तो हम सेट बिल्डर फॉर्म से शुरू करते हैं। हम सेट बिल्डर फॉर्म को देखेंगे और मैच करेंगे विद द सेट इन रोस्टर फॉर्म। सबसे पहला है x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर एंड अ डिवाइजर ऑफ 6। x एक प्राइम नंबर भी है और 6 का डिवाइजर भी है। 6 के डिवाइजर क्या होंगे? 1, 2, 3। इनमें से प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2 और 3। तो हमें देखना है कि कौन से सेट में 2 और 3 है। हम देख सकते हैं क्लियरली इस सेट में 2 और 3 है, तो ऑब्वियसली ये वाला इस सेट से मैच करेगा। नेक्स्ट है द सेट ऑफ ऑल x सच दैट x इज एन ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। x क्या है? एक ऑड नेचुरल नंबर है और वो 10 से कम भी है। तो ऑड नेचुरल नंबर्स क्या होंगे? 1, 3, 5 और 10 से कम भी होने चाहिए। तो कौन कौन से नंबर्स आएंगे इसमें? 1, 3, 5, 7, 9। 10 से लेस है तो बस इतने ही आएंगे। तो ये एलिमेंट्स इस सेट में आ रहे हैं। हम देख सकते हैं इस सेट के ये एलिमेंट्स हैं। तो बी जो है हमारा वो इससे मैच करेंगे।
नेक्स्ट है x such that x is a natural number and divisor of 6. x एक नेचुरल नंबर है और 6 का डिवाइजर भी है, तो 6 के डिवाइजर कौन कौन से होंगे? 1, 2, 3 एंड 6. हम देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स किस सेट के मेंबर है? इस सेट के. तो ये वाला सेट हमारा इससे मैच करेगा. नेक्स्ट हमारे 2 ही सेट बचे हैं, तो ऑब्वियसली ये मैच करेंगे, फिर भी हम इवेल्युएट कर लेते हैं. द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज अ लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स. मैथमेटिक्स वर्ड के जितने भी लेटर्स हैं उनका सेट. तो कौन कौन से लेटर्स आएंगे इसमें? एम, ए, टी, एच, ई. एम हम दोबारा नहीं लिखेंगे, एक बार हम लिख चुके हैं. ए भी लिख चुके हैं, टी भी लिख चुके हैं, आई लिखेंगे हम, सी लिखेंगे, एस लिखेंगे. तो ये एलिमेंट्स किस सेट के मेंबर है? इस सेट के. तो हमारा ये सेट इससे मैच करेगा. तो आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको इस वीडियो को देख के कुछ सीखने का मौका मिला हो, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, देन प्लीज हिट द लाइक बटन. अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल. और आगे आने वाली वीडियोस को मिस ना करने के लिए प्लीज हिट द बेल आइकन.